हाँ जी, सी फाउंडेशन चैंपियंस, तो स्वागत है आप सबका 10 का दम सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंडाइसेस टॉपिक के सुपर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, जिसमें कवर होने वाले हैं ऐसे पैटर्न जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फटाफट से समझते हैं कौन से हैं वो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर p की पावर x q के बराबर है, q की पावर y r के बराबर है, r की पावर z p की पावर 6 के बराबर है, तो x y z किसके बराबर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसको पीछे से शुरू किया, यानी r की पावर z इज इक्वल टू p की पावर 6 है। अब r की वैल्यू क्या है, q की पावर y, तो मैंने यहाँ लिख दिया q की पावर y होल में पावर z है। फिर q की वैल्यू क्या है, p की पावर x के बराबर है, तो p की पावर x, फिर होल में y और z ऑलरेडी बैठे हैं तो x y z हो जाएगा p की पावर 6 के बराबर। देखिए अब देखो, दोनों साइड LHS RHS में बेस सेम है, तो ऑटोमेटिकली जो पावर है वो इक्वेट हो जाएगी, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना, ऐसे ही तुक्के में 0 या 1 टिक मत कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ABC आपको 2 दे के रखा है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। दिखने में बहुत डरावना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर वैल्यूज अज्यूम करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो ABC 3 नंबर है जिनका प्रोडक्ट 2 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, इन नंबर्स को ना अज्यूम कर लिया, ABC, इसको मैंने 2 इंटू 1 ऐसे ले लिया, ठीक है। कैसे, मैं सिर्फ 2 इंटू 1 क्यों ले रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट 2 चाहिए, ठीक है। आप ऐसे कोई से भी नंबर अज्यूम ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट 2 आ जाए। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इनको ऐसे अज्यूम कर लिया। आप किसी को भी 2 1 1 में से ABC किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट 2 आना चाहिए, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन दे के रखा है उसमें मैं वैल्यूज पुट कर दे रही हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई, 1/1 प्लस a कितना है 2, प्लस 2 इंटू बी की पावर -1 है, यानी 1 की पावर -1 है, 1 की पावर -1 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस 1/2, b कितना है 1 है, c की पावर -1 यानी 1 की पावर -1 1 ही होता है, ठीक है। फिर 1/1 प्लस, ठीक है, c कितना है भाई, c 1 है, फिर a कितना है 2 है, 2 की पावर -1 है, यानी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सबको सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 5, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 2 आया, फिर इधर पर भी 2, इधर पर 1 और इधर पे 2 अपॉन में 2, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 2 प्लस 0.5 इज 5/2। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5, इनको सॉल्व किया, 5/5 इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। आपको 3 वैल्यूज इक्वेट करके देके रखी हुई है, u की पावर 5x इज इक्वल टू v की पावर 5y इज इक्वल टू w की पावर 5z, और साथ साथ आपको ये भी बोला है कि u स्क्वायर जो है वो vw के बराबर है। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे ये तीनों की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये करना पड़ेगा कि सबकी पावर्स में 5 है, ठीक है। तो उसको k से इक्वेट करने के पहले मैं क्या करती हूँ कि ये 5th पावर को थोड़ा हटा देती हूँ। कैसे हटाएंगे, 5th रूट कर देते हैं, टेकिंग 5th रूट ऑफ ऑल द 3, ठीक है। सबकी क्या ले लेते हैं अपन, 5th रूट। 5th रूट लेने का मतलब है कि सभी की पावर में मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, सब में मैं 1/5 मल्टीप्लाई करूँगी तो भी रिलेशनशिप सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, u की पावर 5x इंटू 1/5 इक्वल्स टू v की पावर 5y इंटू 1/5 इक्वल्स टू w की पावर 5z इंटू 1/5, 5 5 5 5 5 5 कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, u की पावर x इज इक्वल टू v की पावर y इज इक्वल टू w की पावर z, ठीक है। आगे अब ये तीनों एक बराबर है, अब कर लो इनको k अज्यूम। तो u की पावर x अगर k के बराबर है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर 1/x। सिमिलरली v की पावर y अगर w k के बराबर है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर 1/y। सिमिलरली w की पावर z इज इक्वल टू k के बराबर है तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर 1/z। बढ़िया, एकदम बढ़िया। उसके बाद मुझे ये रिलेशन देके रखा उन्होंने, u स्क्वायर इज इक्वल टू vw, बस इसमें मैं अब ये वैल्यूज पुट कर दूंगी। u स्क्वायर इज इक्वल टू vw है, तो u की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x, उसमें पावर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k की पावर 2/x इक्वल्स टू v की वैल्यू है k की पावर 1/y और y की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z। अब यहाँ पर बेस सेम है
तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, के की पावर 1/y प्लस के की पावर 1/z और यहाँ पे 2/x हो जाएगा। अब LHS RHS में बेस सेम है, ऑटोमेटिकली पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है, घबराइएगा मत। यहाँ पर अब हम LCM ले लेंगे, ठीक है, LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी 2/x इज इक्वल टू z प्लस y अपॉन yz, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे 2yz इज इक्वल टू x इंटू जेड प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन किया, 2yz इज इक्वल टू xz प्लस xy, ठीक है, एक तरफ सबको कर ले xz प्लस xy माइनस 2yz इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0, दैट इज ऑप्शन डी। तो दिखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा था बट उतना भी भयानक है नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा। ये क्वेश्चन तो आपको कितनी बार टकराया हुआ है कई सारे MTPs में, PYQs में। देखो 2 की पावर x² इज इक्वल टू 3 की पावर y² इज इक्वल टू 12 की पावर z² है। अगेन ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इसको k के बराबर कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अगेन जो सेकेंड रूट है ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर x² 3 की पावर y² इज इक्वल टू 12 की पावर z² है, ठीक। इसको आपने k के बराबर किया तो क्या हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू k। तो एक सेकेंड ये हाँ 2 की पावर x² इज इक्वल टू k है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k की पावर 1/x²। 3 की पावर y² इज इक्वल टू k है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी k की पावर 1/y²। और 12 की पावर z² इज इक्वल टू k है, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी k की पावर 1/z²। अब क्या किया अपन ने 12 से इसको सॉल्व करना चालू किया। 12 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 12, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/z²। अब 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x² और 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा k की पावर 2/x² इंटू 3 की वैल्यू किसके बराबर है k की पावर 1/x² इज इक्वल टू k की पावर 1/z²। अब देखो ध्यान से LHS में क्या हो जाएगा बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो k इज इक्वल टू k की पावर 2/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू k की पावर 1/z²। अब LHS RHS दोनों में बेस बराबर है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी 2/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 1/z²। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है 2/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 1/z², सी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको दिखा ये क्वेश्चन। इसमें हमने पूरा सिंपल तरीके से हमने एक आइडेंटिटी रट ली है, वो क्या है, जैसे ये एक्सप्रेशन आपको देख के रखा है कि p जो है वो x की पावर 1/3 और x की पावर -1/3 के सम के बराबर है, तो p³ माइनस 3p की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी एक आइडेंटिटी, एक रिलेशनशिप आपको लर्न कर देना है, दैट इज इफ x इज इक्वल टू a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 है, तो उस केस में जो x³ माइनस 3x होगा, मतलब ये LHS का क्यूब उसका उसमें से -3x कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू a प्लस 1/a, ठीक है। अब मुझे जो दिया है मैं उसको कंपेयर करती हूँ, x की जगह पर p है, ठीक है, x, ठीक है, a की पावर 1/3 की जगह पर क्या है x की पावर 1/3, a की पावर -1/3 की जगह पर क्या है a की पावर -1/3, ठीक है। तो मुझे क्या करना है p³ माइनस 3p निकालना है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, ऑप्शन सी कंपेयर करके हमने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आए हुए हैं कि गिवन एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप या तो n की जगह 0 पुट कर दो या n की जगह 1 पुट कर दो। आप कॉमन वगैरह लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट दैट इज द सिंपलेस्ट वे कि n की जगह 0 पुट कर दो या 1। कुछ क्वेश्चन में n की जगह 0 पुट करना फीसिबल नहीं होगा तो वहाँ पे 1 पुट कर दो, ठीक है, तो दैट विल मेक थिंग्स वेरी सिंपल। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ n की जगह 0 पुट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो 6 की पावर n प्लस 4 था, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर n प्लस 3 था तो 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 0 प्लस 3 यानी 3 हो जाएगा, अपॉन 5 इंटू 6 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0,
ठीक है। तो 6 की पावर 4 प्लस 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो मैं बोल सकती हूँ सीधे 6 क्यूब। ठीक है, मैंने क्या किया, पावर कॉमन ले ली। डिनोमिनेटर में 6 की पावर 0 इज 1, तो 5 इंटू 1 5, 6 की पावर 0 इज 1, तो 1 आ जाएगा। दैट इज, अब क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 3 डिवाइड बाय 6। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे भाई। 6 की पावर 4 कितना होता है, 1 2 3 बार इक्वल्स टू प्रेस किया, उसमें 216 यानी 6 की पावर 3 ऐड कर दिया, उसको 6 से डिवाइड कर दिया, 252 आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी और क्यूब रूट ऑफ सी जो है वो 0 के बराबर है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अगेन इसको करने के लिए आप क्यूबिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट उससे बेहतर अप्रोच है कि आप ए बी सी की वैल्यू अज्यूम कर लो। तो मैंने क्या किया, ए को 1 अज्यूम किया, बी को 1 अज्यूम किया और सी को -8 अज्यूम किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम आपने ऐसा क्यों किया। देखो, अगर मैं ए को 1 अज्यूम कर रही हूँ तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। क्यूब रूट ऑफ अगर मैं बी को 1 अज्यूम कर रही हूँ तो क्यूब रूट ऑफ बी क्या होगा, यानी 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा। और अगर मैं c को -8 अज्यूम कर रही हूँ तो c का क्यूब रूट क्या होगा, -8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू -2। तो देखो, इनने बोला है कि क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c शुड बी 0, तो +1 -2 दैट विल गिव मी 0। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से वैल्यू अज्यूम करी है। आई होप दिस इज फेयर इनफ। आप यहाँ पर a को -1, b को -1 और c को +8 भी ले सकते थे। ठीक है, अब जो मुझे निकालना है मैं वहाँ पर वैल्यूज a b c डाल देती हूँ। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब निकालना है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू -8 है, अपॉन 3 का होल क्यूब। ध्यान देना बेटा, -8 + 1 -6 हो जाएगा, -6 अपॉन 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब इज -8। अब यहाँ पे कहीं तुम्हें -8 नहीं मिल रहा है, तुम्हें ए बी सी के टर्म में आंसर देके रखा है, तो चेक करो कि क्या फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी -8 के बराबर होता है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और -8 है, तीनों को प्रोडक्ट करोगे -8 आ जाएगा। सो आंसर इज ए बी सी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z है। अब आपको जो एक्सप्रेशन निकालना है वो ऐसा है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7। ये आपको देके रखा है, आपको z की वैल्यू निकालिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो पहले जो मुझे इक्वल इक्वल देके रखा है मैं उसको सॉल्व करती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x 4 की पावर y ये सब आपस में इक्वल है, तो इनको अपन ने वापस से k के बराबर कर दिया। ठीक है क्या, इनको अपन ने वापस से k के बराबर कर दिया। विल दैट बी फाइन। k के बराबर करने की जगह एक काम करते हैं, ऑब्जर्व करो कि सब क्या है, 2 की डिफरेंट पावर्स है। 2 की पावर x, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर और बाहर y है तो 2 की पावर 2y हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3z। अब देखो तीनों का ना बेस सेम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z हो जाएगा। अब जो मुझे सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है उसमें देखो क्या है, 2x है जो कि x का डबल है, 4y है जो 2y का डबल है, 6z है जो 3z का डबल है। तो मतलब इन तीनों में मैं क्या करूँ, इंटू 2 कर दूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, ये 4y हो जाएगा और ये 6z हो जाएगा। इन शॉर्ट अब ये वैल्यूज में उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल देती हूँ। 2x की वैल्यू z के टर्म्स में क्या हो जाएगी 6z। ठीक है, यहाँ पे भी 6z आ जाएगा। फिर 4y किसके बराबर है, 6z के बराबर है, और यहाँ पे ऑलरेडी 6z था ही। इट इज इक्वल टू 24/7। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली z की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है z के फॉर्म में, इसलिए मैंने 2x की जगह पर 6z और 4y की जगह पर 6z लग गया। अब होल अपॉन सबका सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3/6z इज इक्वल टू 24/7। तो देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/48 इज इक्वल टू z। दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। x/y इज इक्वल टू आपको देके रखा है a² + 4। ठीक है,
अब x की पावर -1 है, -1 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1/x, और उधर पे y है, तो सिंपली आपने क्या लिखा है इसको y/x की पावर -5y। अब ये दोनों इक्वेट है, इक्वल टू है, मतलब LHS इक्वल टू RHS है। मैं पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसका बेस x/y है और इसका बेस y/x है, तो दोनों का बेस जब तक सेम नहीं होगा पावर्स इक्वेट नहीं हो पाएगी। तो अब बेस इक्वल करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि ये y/x को रेसिप्रोकल कर देती हूँ, x/y कर देती हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ऑलरेडी नेगेटिव है, एक और माइनस साइन लग जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो LHS को तो कुछ नहीं किया अपन ने, एज इट इज लिखा। ठीक है, y/x को हमने x/y लिखा, तो पावर में माइनस का साइन आ जाएगा, ऑलरेडी वो -5a था तो +5a हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है, पावर्स इक्वेट कर देते हैं, a² + 4 = 5a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, a² - 5a + 4 = 0। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे, तो a² - 5a + 4, 4 को ऐसे दो नंबर्स में बांटो कि -5 मिले, तो 4 × 1 -4a -1a + 4 = 0। तो a की वैल्यू या तो +4 होगी या तो a की वैल्यू +1 होगी, कॉमन फैक्टर निकाल के। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज इसको सिंप्लीफाई करना। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन तो लाना संभव नहीं है, तो सारे क्वेश्चन जो सेम पैटर्न के थे उसमें से एक एक क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो जो a वाले टर्म्स हैं उनकी पावर्स एक साथ ले लेंगे, b वाले टर्म्स की पावर एक साथ ले लेंगे और न्यूमेरिकल्स एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 5 × a⁵ × b² × 3। अब ये ab³ का स्क्वायर है, इसका मतलब a के ऊपर भी स्क्वायर है और b³ के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a² × b⁶, 3 × 2 6। ठीक है, बढ़िया, डिवाइड बाय 15 a² b। अभी देखो 5 × 3 15, ये 15 कैंसिल हो गया, ये 15 कैंसिल हो गया। अब देखो a की पावर 5 है, a बेस है, पावर उसकी 5 है। अब मल्टीप्लिकेशन में एक और a² है, बेस से में पावर्स ऐड हो जाएगी, +2 कर देंगे। डिनोमिनेटर में एक और a वाला टर्म है, a² है, तो पावर नेगेटिव माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है, तो ये -2 हो गया, बढ़िया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही b के साथ करेंगे, b की पावर 2 है, इंटू वाला जो b वाला टर्म होगा उसकी पावर ऐड कर देंगे +6 और नीचे वाले की माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, a की पावर 5 × b की पावर 8 - 1 दैट इज 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो अभी ये a b के टर्म में है, आपको PYQs में 3 के टर्म में मिलेंगे, 4 के टर्म में मिलेंगे, रूट के टर्म में मिलेंगे, तो उसका अल्टीमेट एक ही गोल होता है कि आप उसको सेम बेस के टर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट इंडाइसिस के क्वेश्चंस थे, यही पैटर्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब कभी कभार एक आध अटेम्प्ट में होता है कि कुछ बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन आ जाए, नाउ दैट्स योर लक, लेकिन मेजॉरिटी यही पैटर्न है, और मोस्ट ऑफ द PYQs जो इस तरीके के हैं वो AQB में से लिए गए हैं, तो अगर आपके पास समय हो तो AQB के क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और कौन कौन से टॉपिक के आपको ऐसे वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई कंटेंट लिंक पे क्लिक करके। ऑलराइट, तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।